वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स क्लास 9 न्यूमेरिकल 5.10 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ। स्टेटमेंट लिखी हुई है, ए बॉक्स ऑफ मैस 10 किलोग्राम। एक बॉक्स है जिसका मैस दिया गया है 10 किलोग्राम। इज़ पुश्ड अप अलॉन्ग ए रैम्प 15 मीटर लॉन्ग। एक रैम्प है जिसकी लंबाई दी गई है s 15 मीटर है, वो लिख लिया हमने यहाँ पे। विद ए फोर्स ऑफ 80 न्यूटन, 80 न्यूटन की हमने उस पर फोर्स लगाई है। इफ़ द बॉक्स राइजेस अप हाइट ऑफ 5 मीटर, एक बॉक्स को हमने 5 मीटर की हाइट पे लेके गए हैं, तो हाइट h हमने लिख दी है 5 मीटर। व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की एफिशिएंसी बतानी है। हम एफिशिएंसी जानते हैं, एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट ओवर इनपुट। ये एफिशिएंसी होती है, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाती है। तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट हम देखते हैं, तो जो हमने वर्क किया है वो इनपुट एक्चुअली हमारे पास है। तो वर्क डन जो हम कैलकुलेट करेंगे वो इनपुट होगी उस को हाइट पे ले जाने के लिए। और हाइट पे जब कोई चीज़ मौजूद होती है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो वो हमारे पास आउटपुट एनर्जी जो होगी वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी, और जो हमारे पास इनपुट एनर्जी होगी वो वर्क डन की फॉर्म में होगी। तो वर्क डन हम जानते हैं W बराबर होता है FS। तो F यहाँ पे दिया गया है 80 न्यूटन और S की वैल्यू दी गई है 15 मीटर। तो 80 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 1200 आ गया वर्क। ये हमारे पास दरअसल इनपुट एनर्जी की वैल्यू आ गई जो वर्क की फॉर्म में है। ये आपने याद रखना है, इनपुट वैल्यू है। और आउटपुट जो हमारे पास होगी, क्योंकि वो हाइट पे मौजूद होती है, तो हाइट पे जब कोई भी चीज़ मौजूद होगी तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है EP इसको हम कहते हैं, वो आउटपुट एनर्जी होगी एक्चुअली। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। m की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 10, और g हमारे पास होता है 10 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और h हमें दिया गया है 5 मीटर की हाइट है। ये देखें 5 मीटर की हाइट। तो जब इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो 500 जूल हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो हमारे पास एक्चुअली दोनों एनर्जीज आ गई हैं, इनपुट भी और आउटपुट भी। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एफिशिएंसी वाला। तो एफिशिएंसी वाला यहाँ पे फार्मूला यूज़ करते हैं। ये देखें, एफिशिएंसी परसेंटेज वाली जो हमारे पास होती है वो आउटपुट ओवर है इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100 होती है। आउटपुट एनर्जी जो हमारे पास आई थी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वो 500 थी, और इनपुट एनर्जी जो हमने निकाली थी वो 1200 थी मल्टीप्लाई बाय 100। जब इनको सॉल्व करते हैं तो एफिशिएंसी की वैल्यू आती है हमारे पास 41.7। ये हमारे पास एफिशिएंसी होती है। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि दो सेम क्वांटिटीज़ की रेशियो है ये। इसके बाद हम न्यूमेरिकल देखते हैं 5.11। ये भी हमने सॉल्व किया हुआ है, देख लेते हैं, इसकी स्टेटमेंट साथ समझ लेते हैं। तो 5.11 है, ए फोर्स ऑफ 600 न्यूटन। एक फोर्स है जो 600 न्यूटन की है, तो फोर्स F लिखते हैं, 600 न्यूटन आ गया हमारे पास। एक्ट ऑन ए बॉक्स टू पुश इट 5 मीटर इन 15 सेकेंड्स। उसको 5 मीटर तक ये पुश करता है 15 सेकंड में। तो डिस्टेंस है, फासला है 5 मीटर, वो लिख लिया हमने। टाइम कितना लगा है 15 सेकंड, 15 सेकंड लगे इसको। कैलकुलेट द पावर, पावर हमने कैलकुलेट करनी है। तो पावर का फार्मूला हम जानते हैं, ये देखें P बराबर है W/T। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो W हमारे पास होता है ये FS के बराबर होता है वर्क। तो ये देखें, इस W की जगह पे अगले स्टेप में हमने FS लिख दिया, ये वाला जो हम जानते हैं वर्क FS के बराबर होता है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, टाइम नीचे एज इट इज़ आया। अगले स्टेप में पावर इज़ इक्वल टू F की वैल्यू जो हमें दी गई है 600 न्यूटन, वो हमने पुट कर दी, और S की जगह पे ये देखें 5 हमने पुट कर दिया, ये 5 मीटर दिया गया था। और नीचे टाइम है, तो टाइम हमें दिया गया है 15 सेकंड, तो ये नीचे 15 सेकंड आ गया। 600 को 5 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आई, और 15 नीचे मौजूद है। तो जब 3000 को 15 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आएगा 200। तो ये हमारे पास आ गई है पावर, और पावर का यूनिट हमारे पास होता है वॉट। तो इस तरीके से हमारा न्यूमेरिकल 5.10 और 5.11 सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।